बडगाम आतंकी हमले में मारे गए राहुल भट्ट का अंतिम संस्कार। जम्मू में शव यात्रा में शामिल हुए बड़ी संख्या में लोग। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने फिर कश्मीरी पंडित को बनाया निशाना। बडगाम के तहसीलदार ऑफिस में घुसकर एक कर्मचारी की हत्या कर दी। 2 आतंकवादियों ने राहुल भट्ट नाम के कर्मचारी को मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली हत्या की जिम्मेदारी। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल चला रहे हैं अभियान। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ पूरे कश्मीर में उबाल। अनंतनाग में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। कश्मीरी पंडित गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने की इंसाफ की मांग। राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में कश्मीरी पंडितों का बडगाम में विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा की मांग की। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों की हत्या की कड़ी निंदा की। एलजी ने भरोसा दिलाया दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने भी कश्मीरी पंडित की हत्या पर दुख जताया। कहा घाटी में टारगेटेड किलिंग का खौफ अब भी जारी है। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा घाटी का माहौल फिर से खराब करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी के रविंद्र रैना ने कहा कि राहुल भट्ट की हत्या क्षम्य अपराध है। पाताल से भी निकालकर हत्यारों को मौत के घाट उतारेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की तैयारी। 14 मई सुबह 8 बजे से शुरू होगा सर्वे। सर्वे के पहले दिन आज प्रशासनिक अधिकारियों, वादी महिलाओं और अधिवक्ताओं के साथ होगी बैठक। सर्वे की रूपरेखा होगी तैयार। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला। सर्वे के लिए 2 कोर्ट कमिश्नर नियुक्त। पूरे कैंपस का सर्वे। ज्ञानवापी मस्जिद में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक होगा सर्वे का काम। 17 मई तक कोर्ट को देनी है रिपोर्ट। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज किया। कोर्ट कमिश्नर को बदलने से इनकार। कोर्ट का आदेश, किसी भी स्थिति में सर्वे की कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। बाधा डालने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसला देने वाले जज ने सुरक्षा को लेकर जाहिर की चिंता। ऑर्डर कॉपी में लिखा काशी में डर का माहौल बनाया गया। ज्ञानवापी मस्जिद के ऑर्डर में लिखा गया सर्वे करने वाली टीम डरी हुई है। ऑर्डर में जज ने लिखा पूरा परिवार सुरक्षा को लेकर चिंतित है। घर वालों को हर वक्त होती है फिक्र। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में आज पहले जुमे की नमाज। परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। ज्ञानवापी पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा बाबरी मस्जिद कुर्बान की, एक और मस्जिद कुर्बान नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। बीजेपी विधायक मोहसिन रजा ने कहा ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले का विरोध करने वाले कानून और संविधान का करें पालन। ताजमहल में सर्वे की मांग को लेकर याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ठुकराई याचिका। ताजमहल के विवाद पर हाईकोर्ट की फटकार। कहा पीआईएल व्यवस्था का मजाक न बनाया जाए। ताजमहल किसने बनवाया, इस पर जाकर रिसर्च करो। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर बोले याचिकाकर्ता के वकील। अब हम हिस्ट्री अकादमी से करेंगे संपर्क। ताजमहल मामले में याचिका खारिज होने पर बोले कपिल मिश्रा, इसके खिलाफ आगे अपील करेंगे। इतिहास की कुछ परतें खुलना जरूरी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मथुरा की अदालत को निर्देश। अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड सुनवाई में शामिल ना हो तो निचली अदालत एक तरफा दे फैसला। आज 2 दिन के वाराणसी दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जंगमबाड़ी में एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम योगी ने वाराणसी सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ करी बैठक। विकास परियोजनाओं का भी मुआयना करेंगे। उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य। योगी सरकार ने आदेश जारी किए। राष्ट्रगान अनिवार्य किए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने जताई आपत्ति। कहा देशभक्ति का सर्टिफिकेट हमें मत दीजिए। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने कहा बच्चे राष्ट्रगान गाएंगे तो देशभक्ति जागेगी। दिल्ली में आज फिर चलेगा बुलडोजर। जेजे कॉलोनी और खड़ा कॉलोनी में हटाया जाएगा अतिक्रमण। दिल्ली में गुरुवार को कई जगहों पर बुलडोजर का एक्शन। मदरपुर खादर कार्रवाई के दौरान बवाल। सड़क पर उतरे लोग, जमकर की नारेबाजी। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। रोहिणी और अमर कॉलोनी में भी अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। प्रेमनगर में लोगों ने खुद पार्क को खाली किया। दिल्ली में ख्याला इलाके की गलियों में चला बुलडोजर। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान पर आप ने साधा निशाना। कहा दिल्ली को बर्बाद करने की बीजेपी की साजिश है। चिंतन शिविर में भाग लेने राहुल गांधी पहुंचे उदयपुर। स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोगों ने किया स्वागत। चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल से मिलने पहुंचे स्टेशन। दिल्ली के सराय रोहिल्ला में ट्रेन में राहुल गांधी से मिले कई कुली। उदयपुर जाने के दौरान की मुलाकात। राजस्थान के उदयपुर में आज से कांग्रेस का चिंतन शिविर। 3 दिनों तक पार्टी को मजबूत करने को लेकर होगा मंथन। राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस की कमान देने की उठ सकती है मांग। चिंतन शिविर में कई नेता पार्टी अध्यक्ष बनाने की करेंगे मांग। चिंतन शिविर से पहले बीजेपी पर बरसे सीएम अशोक गहलोत। कहा मुश्किल दौर से गुजर रहा है देश। सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर तंज। कहा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मिट जाएंगे। केवी थॉमस को कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया। पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप उन पर लगा। एलडीएफ के चुनावी सम्मेलन में शामिल हुए कांग्रेस नेता केवी थॉमस। एलडीएफ उम्मीदवार के लिए मांगे वोट।
राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव। उत्तर प्रदेश की 11 सीटों में 7 बीजेपी के खाते में जाने की पूरी उम्मीद। पूर्व सांसद संभाजी राजे छत्रपति राज्यसभा चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे, स्वराज्य नाम से बनाएंगे संगठन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, 27% से ज्यादा टिकट ओबीसी लोगों को देंगे, ओबीसी समुदाय के साथ हर हाल में न्याय होगा। पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में देवेंद्र फडणवीस का दौरा, बीजेपी ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं से किया संवाद। आज कुल्लू और धर्मशाला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे चुनावी सभा। 14 तारीख को लुधियाना भी जाएंगे। आज इंदौर में मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी, स्टार्टअप कम्युनिटी को वर्चुअली करेंगे संबोधित। बुद्ध पूर्णिमा पर 16 मई को नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, माया देवी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह में पीएम मोदी योजना के लाभार्थियों से बात करते हुए भावुक हुए, बोले कोई मदद चाहिए तो मुझे बता। प्रधानमंत्री मोदी को भरूच की महिलाओं ने विशाल राखी भेंट की, देश की महिलाओं की गरिमा बढ़ाने और जिंदगी आसान करने के लिए शुक्रिया अदा कहा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहे मौजूद। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा पर केंद्रित विदेश नीति बनाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से की बात, द्विपक्षीय रिश्ते, रणनीतिक साझेदारी, रूस यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर हुई बात। डॉक्टर एस जयशंकर ने आयरलैंड के विदेश मंत्री से भी बात की, भारत नॉर्डिक समिट, डिप्लोमेटिक रिलेशन, यूक्रेन युद्ध पर भी हुई बात। 3 दिन के लद्दाख दौरे पर आर्मी चीफ मनोज पांडे एलएसी पर सुरक्षा हालात और तैयारियों का लेंगे जायजा। सीमा पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी का प्लान, हथियार खोजने वाले 12 स्वाति रडार खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। राजीव कुमार बने नए मुख्य चुनाव आयुक्त, 15 मई को संभालेंगे कार्यभार। बीरभूम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय का विरोध प्रदर्शन, देउचा पंचमी कोयला खनन परियोजना को वापस लाने की मांग। झारखंड सरकार ने आईएएस पूजा सिंघल को किया सस्पेंड, कामिक विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया, फिलहाल पूजा ईडी की कस्टडी में है। आईएएस पूजा सिंघल के सीएस सुमन कुमार को 4 दिन की कस्टडी में भेजा गया, 16 मई को दोनों की होगी कोर्ट में पेशी। भोपाल में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। पूर्व सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। लाउडस्पीकर मुद्दे पर इंदौर में हिंदवी स्वराज संगठन का प्रदर्शन, उद्धव ठाकरे, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह और ओवैसी को भेजी कान में लगाने की मशीन। पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग को लेकर बोली सीएम ममता बनर्जी, कमेटी गठित की गई, 200 से ज्यादा सीटें बढ़ाने को कहा। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर की मांग, कहा बिना देरी किए मनरेगा और पीएम आवास योजना का फंड जारी करवाएं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मनरेगा को लेकर जांच चल रही है, इसलिए फंड जारी करने का सवाल ही नहीं। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांता मजूमदार ने कहा, यहां के लोगों को मनरेगा के तहत काम ही नहीं मिलता है, इसलिए फंड रोका गया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, आम पाकिस्तानी भारत के दुश्मन नहीं, जो राजनीति करना चाहते हैं वो फैला रहे हैं नफरत। पंजाब के सीएम भगवंत मान की सख्त चेतावनी, पंजाबी गानों में बंदूक कल्चर को बढ़ावा देना करें बंद। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर विवाद जारी है, मुंबई बीजेपी के प्रवक्ता संजय ठाकुर ने राज ठाकरे से उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों से माफी मांगने को कहा। एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की रखी नींव। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद में औरंगजेब के मकबरा गए, काबरीना और दरगाह का भी दौरा किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने राज ठाकरे का नाम लिए बगैर कहा, मेरा तो एक सांसद है, तुम तो बेघर हो। छात्रा को अपमानित करने वाले नेता को केरल के राज्यपाल आरिफ खान ने लगाई फटकार, कहा बेटियों का अपमान देखकर चुप रहना पाप। अवैध खनन केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, ओडिशा में पूर्व विधायक जितेंद्र नाथ पटनायक के ठिकानों पर छापे मारे गए, 70 लाख कैश, 133 करोड़ से ज्यादा की एफडी बरामद। एनएसई को लोकेशन मामला, दिल्ली कोर्ट ने चित्रा रामकृष्ण और आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका खारिज की। डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान को मिला उत्तर प्रदेश के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार, बुधवार को मुकुल गोयल को पद से हटाया गया था। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में विवाद के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, कामकाज शुरू हुआ, पुलिस प्रशासन अब भी मुस्तैद। कर्नाटक कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोध बिल को दी मंजूरी, विधानसभा के अगले सेशन में होगा पेश। असम के डालू चाय बागान में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू, जिला प्रशासन ने जेसीबी के जरिए चाय बागान हटाया। कछार की एसपी रमनदीप का भरोसा, चाय मजदूरों की नहीं जाएगी नौकरी, रोजगार देने के लिए दूसरे विकल्प तैयार करेंगे। हैदराबाद में बोले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, 100% वैक्सीनेशन में गोवा रहा नंबर 1, इसी तरह की का विकास तेलंगाना को भी चाहिए। आंध्र प्रदेश में आसानी तूफान का, नेल्लौर और श्रीकुलम में हुई जबरदस्त बारिश। आशनी तूफान से फसलों को नुकसान पहुंचा, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हुई। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड, यातायात को रोका गया। असम के दीमा हस्साओ में भी भूस्खलन, ट्रेन और सड़क यातायात बाधित हुआ। पीएम मोदी ने दूसरे ग्लोबल कोविड समिट में लिया हिस्सा, कहा भारत में 90% वयस्कों को लग चुका है टीका। पीएम मोदी ने कहा 98 देशों को 20 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज भारत ने दी, कोरोना के जंग में हमने घरेलू दवाओं का भी इस्तेमाल किया। दिल्ली में कोरोना के 1032 नए मरीज, 24 घंटे में किसी मरीज की मौत नहीं। अहमदाबाद के जायडस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के 2 छात्र कोरोना संक्रमित, स्कूल को बंद किया गया। विदेश यात्रा करने वाले भारतीय भी अब ले सकेंगे प्रिकॉशन डोज, कोविन पोर्टल पर शुरू होगी बुकिंग की सुविधा। बिहार की राजधानी पटना के एक वैक्सीनेशन सेंटर का हाल, इंचार्ज ने कहा प्रिकॉशन डोज लगवाने बहुत कम लोग आ रहे हैं।
एनआईए ने दाऊद गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आतंकी फंडिंग, उगाही और ड्रग्स के धंधे में था शामिल। गुजरात के राजकोट में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने। एक युवक ने बहन के प्रेमी की पीट कर हत्या की। हत्या के बाद लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश। हिंदू लड़के से प्यार करने की वजह से भाई था नाराज। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लाखों के इनामी नक्सल दंपति ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। दिल्ली के वजीरपुर में 11 साल पहले एक बिजनेसमैन की हत्या का मामला। रोहिणी कोर्ट ने 7 आरोपियों को किया बरी। दिल्ली एयरपोर्ट पर डीआरआई की कार्रवाई। 32 करोड़ से ज्यादा की कीमत का सोना जब्त किया। गोवा में 12 साल की बच्ची से यौन शोषण के आरोप में होटल का कर्मचारी गिरफ्तार। पॉक्सो और 376 आईपीसी के तहत मामला दर्ज। गुरुग्राम में ईडी और सीबीआई अफसर बताकर ठगी करने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार किया गया। 4 करोड़ रुपए मांगने का इन पर आरोप। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से झटका। गिरफ्तारी पर रोक का स्टे ऑर्डर खत्म। गया जिला कांग्रेस महिला सेल की अध्यक्ष के घर पुलिस के छापे। स्मैक के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ओडिशा में एसटीएफ की छापेमारी। 3 ड्रग पैडलर्स को किया गिरफ्तार। करीब 1.5 किलो ब्राउन शुगर जब्त। छत्तीसगढ़ में रायपुर हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर हुआ हादसे का शिकार। हादसे में दोनों पायलट कैप्टन पांडा और श्रीवास्तव की मौत। सीएम बघेल ने शोक जताया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक आइसक्रीम कंपनी का बॉयलर फटा। 1 की मौत, 2 लोग घायल हुए। दिल्ली के कीर्तिनगर केमिकल एरिया में भीषण आग लगी। 3 फैक्ट्रियां जलकर खाक। 12 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के भागा वन क्षेत्र में लगी भीषण आग। आग बुझाने की कोशिशें जारी। औशनी साइक्लोन का तेलंगाना में भी असर। अगले 5 दिनों तक हो सकती है हल्की से तेज बारिश। ठाणे में रेलवे पुलिस ने एक यात्री की बचाई जान। रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के दौरान आ गई थी ट्रेन। उत्तरकाशी में एसडीआरएफ टीम ने मनेरी बांध के पास फंसे 3 लोगों को बचाया। राहत बचाव अभियान अभी भी जारी। दिल्ली में धाकड़ मूवी का किया गया प्रमोशन। कंगना रनौत, अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता रही मौजूद। इजरायल दौरे से लौटे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा दौरे से कृषि क्षेत्र को होगा फायदा। गुवाहाटी में आज बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। नॉर्थ ईस्ट पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 24 घंटे के बंद का किया आह्वान। गोरखपुर में एकला बंधा के पास डंपिंग ग्राउंड से आम लोगों को हुई परेशानी। नगर आयुक्त ने कहा 6 महीने से मिल जाएगा समाधान। गया के रंजन कुमार का पक्षियों को बचाने की पहल। 5 साल से चला रहे हैं दाना पानी लगाओ पक्षियों को बचाओ अभियान। शौर्य चक्र से सम्मानित राइफलमैन राकेश शर्मा लौटे अपने गांव। स्कूल के छात्रों और गांव वालों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। यूक्रेन में अजोवस्टल स्टील प्लांट के पास जंग। यूक्रेन की अजोव रेजिमेंट ने वीडियो जारी कर किया दावा। अजोव रेजिमेंट ने बयान जारी कर किया दावा। कहा हमारे लड़ाके दुश्मन को पीछे खदेड़ने में जुटे। जंग की वजह से अब तक कई लोग घायल। गोला बारूद की कमी से जूझ रहे हैं जवान। पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया गया। वैन और बसों में सवार होकर निकल रहे हैं लोग। लोगों ने सुनाई अपनी आप बीती। कहा लगातार हो रही गोलाबारी से सब कुछ हुआ बर्बाद। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव के नए बने अस्पताल का दौरा किया। डॉक्टर्स को अवार्ड दिया। जेलेंस्की ने इंटरनेशनल नर्सेस डे पर नर्सों को दी बधाई। जंग के दौरान लोगों की मदद के लिए जताया आभार। रूस यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक। भारत ने जताई चिंता। जल्द युद्ध खत्म करने की मांग की। यूएनएचआरसी की बैठक में भारत ने वैश्विक शांति की बात दोहराई। यूक्रेन के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा किए जाने की मांग भी की। रानिल विक्रमासिंघे बने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति गोटबाया ने विक्रमासिंघे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 5वीं बार संभाली देश की कमान। रानिल विक्रमसिंघे के पास 225 सदस्यीय संसद में केवल 1 सीट है। श्रीलंका की कोर्ट ने पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे की विदेश यात्रा पर रोक लगाई। उनकी पार्टी के 12 नेता और सहयोगियों पर भी ट्रैवल बैन। कोलंबो में प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेने वाले लोगों द्वारा एकजुटता दिखाने का तरीका। हिंसा में जली गाड़ियों के साथ ले रहे हैं सेल्फी। श्रीलंका में हटाया गया कर्फ्यू। कोलंबो में तेल लेने के लिए पेट्रोल पंप के बाहर लोगों की लंबी कतार नजर आई। सूडान के खार्तूम में सैन्य प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। अमेरिका के ओहायो में कन्वेंशन सेंटर से टकराई कार। ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ हादसा। हादसे में कोई घायल नहीं। वक्त रहते कार से ड्राइवर बाहर निकला। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल की आग से 20 घर तबाह। कई बड़ी कोठियों को भी नुकसान हुआ। झाड़ियों में लगी आग ने लिया विकराल रूप। हादसे में एक फायर फाइटर घायल। आग के खतरे को देखते हुए रेड वार्निंग जारी। लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई। अमेरिका के ओहायो में हाईवे पर एक डंपिंग ट्रक ने परिवहन विभाग की कार को मारी टक्कर। सड़क किनारे काम कर रहा था विभाग का टेक्नीशियन। टक्कर के बाद हुआ जबरदस्त विस्फोट। देखते ही देखते आग का गोला बनी कार। ट्रैफिक कैमरे में कैद हुआ विस्फोट का वीडियो। हादसे में ट्रक और कार के ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हुए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तान के कराची में बम ब्लास्ट। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को ले जा रही वैन को बनाया निशाना। सड़क किनारे साइकिल पर रखा था विस्फोटक। हादसे में एक शख्स की मौत, 13 घायल। एयर इंडिया के नए सीईओ और एमडी बने कैम्बल विल्सन। टाटा सन्स ने जारी किया बयान। 8 साल के पीक पर महंगाई। अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 7.79% रही। खाने की चीजों से लेकर जूते कपड़े सब महंगे। अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। मार्च में बढ़ा देश का औद्योगिक उत्पादन। 1.9% की हुई बढ़ोतरी। मैन्युफैक्चरिंग, खनन और पावर सेक्टर को हुआ फायदा। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में दर्ज की तीसरी जीत। चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। चेन्नई ने पहले बैटिंग करते हुए 98 रनों का दिया था लक्ष्य। मुंबई की टीम ने 14.5 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल की जीत। चेन्नई सुपर किंग्स को पहले ओवर में ही लगा जबरदस्त झटका। डैनियल सैम्स ने कॉनवॉय और मोइन
मोइन अली को भेजा पवेलियन। चेन्नई की तरफ से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे अधिक 36 रनों की पारी खेली। ब्रेवो ने 12 रन जोड़े, शिवम दुबे और रायडू ने 10-10 रन बनाए। मुंबई की तरफ से डैनियल सैम्स ने 3 विकेट चटके। रिले मैरेडिथ और कार्तिकेय को 2-2 विकेट मिले। जसप्रीत बुमराह को मिला 1 विकेट। जीत के लिए उतरी मुंबई की टीम को भी लगे शुरुआती झटके। 33 रन के भीतर रोहित शर्मा, ईशान किशन सहित 4 खिलाड़ी लौटे पवेलियन। मुंबई की तरफ से तिलक वर्मा ने नाबाद 34 रन बनाए। रोहित शर्मा और शौकिन ने 18-18 रन बनाए। टिम डेविड ने 7 गेंदों में नाबाद 16 रन बनाए। चेन्नई की तरफ से मुकेश शर्मा ने 3 विकेट लिए। सिमरजीत और मोइन अली को 1-1 विकेट मिला। मुंबई के तेज गेंदबाज डैनियल सैम्स को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच। सैम्स ने 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट चटके। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के पंजाब किंग्स से मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल पॉइंट्स टेबल में बैंगलोर 12 मैचों में 14 अंक के साथ चौथे स्थान पर काबिज। पंजाब की टीम 10 अंकों के साथ 8वें नंबर पर। न्यूजीलैंड के आक्रामक क्रिकेटर ब्रेंडन मैकलम बने इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच। इंग्लैंड और वेल्स के क्रिकेट बोर्ड ने किया ऐलान। बैंकॉक में हो रहे थॉमस कप में भारत ने 43 साल में पहला पदक किया पक्का। पुरुष बैडमिंटन की टीम पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची। उबेर कप में भारत की महिला टीम क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हुई। थाईलैंड से 3-0 से हारी। बुलंदशहर में ग्राहक को गाली देते हुए पीएनबी के मैनेजर का वीडियो वायरल हुआ। लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में खाने की प्लेट को लेकर सरकारी स्कूल के टीचरों में मारपीट की आई नौबत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक पुलिस पर वसूली का आरोप लगा। वीडियो वायरल होने पर जांच के आदेश। राजस्थान के बीकानेर में खनिज अभियंता के साथ मारपीट। वीडियो वायरल, थाने में दर्ज हुआ केस। गाजियाबाद में सड़क पर टहल रही थी महिला। पलक झपकते ही गले से चेन उतार कर ले गया बदमाश। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।